चरित्र आत्माओं को वंदन नमन। संयम पद के परम सुमेरु गुण रत्नों की खान ऐसे गुंडी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि से वंदन नमन। न रोली न मोली न कुमकुम न चंदन, जैन कॉन्फ्रेंस महिला शाखा की ओर से आज इस सभा में उपस्थित सभी पदाधिकारी, गणमान्य, हमारे जजेज महोदय और सभी शाखाओं के अध्यक्ष मंत्री सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम स्वर्ण गंध स्वर्ण संग गौरवमणि किरण श्री स्वर्ण संग गौरवमणि किरण श्री महासमनी चरणों में शत वंदन है। दीक्षा जयंती की इस पावन बेला पर हम करते आपका अभिनंदन है। आपका जीवन सरलता, सहजता, सहिष्णुता, गंभीरता, नम्रता से अद्भुत है। व्यवहार कुशलता के साथ कथनी करने की एक रूपता आपके व्यवहार में नजर आती है। आपकी वाणी में मधुरता है, आप में विनम्रता आपके जीवन के निराले आभूषण है। आपके लिए सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूँगी। दीक्षा जयंती आज मनाए, भाव सुमन स्वीकार करो, सरस्वती कन्या पूर्णी किरण जी वंदन ये स्वीकार करो। ना पूजा का हाल है दुर्नी, ना चंदन ना केसर है, हाथ जोड़ कर रोज निहारो, अंतर मन से वंदन है। पुष्प तब चरणों में हे गुरनी स्वीकार करो, दीक्षा जयंती आज मनाए, भाव सुमन स्वीकार करो। वर्तमान में देश विदेश परदेश विश्व में कोरोना वायरस के कारण भय व चिंता की लहर दौड़ रही है। प्रकृति के साथ, मूक प्राणी के साथ उपवास का नतीजा चीन के साथ 118 देशों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में हुए लॉकडाउन में जैन कॉन्फ्रेंस महिला शाखा के द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिताएं काफ़ी कराई गई थी। उसमें चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, आकातीत पर रोचक प्रतियोगिता, मदर्स डे पर अनोखी प्रतियोगिता, जिसका विषय था गौरवशाली माता एवं उसकी संतान। ये सारी प्रतियोगिताएं सभी पूर्ण उत्साह के साथ समापन हुआ और आज इन प्रतियोगिताओं के सभी सहभागियों, सहयोगियों, प्रतियोगियों तथा निर्णायक महोदयों का सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा था कि इन सभी को एक साथ आभार व्यक्त कर सकूँ। इसी के लिए आज एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है और इसमें आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। उसके लिए मैं बात नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है। जितना अमूल्य समय आप लोगों ने मुझे दिया उसका मैं शब्दों के द्वारा निवेदन नहीं कर सकती कि आपका इतना अमूल्य सहयोग और समय जो मुझे मिला उसके लिए हृदय से बार-बार एक बार आभार। आप सभी जैन जगत के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जिसका मन नारी उत्थान के लिए समर्पित है, जिनकी देह ऐसे कार्यक्रमों में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आपको रहती है। ऐसी स्नेही सदा सही बहनें व हमारे भाई श्री अनिल जी भाई साहब सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं बधाई। अब मैं मेरी महामंत्री नीता बाबे, मैं मेरी कोषाध्यक्षा पुष्पा जी बागरेचा, मेरी उपाध्यक्षा मंजू जी पोखरना, मेरी मंत्री मधु जी लोढ़ा, इन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। इनके बिना मैं अधूरी थी इस लॉकडाउन के पीरियड में, बल्कि इस पूरे कार्यकाल में यदि इन लोगों का सहयोग नहीं रहा होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती और राजस्थान जैन कॉन्फ्रेंस शाखा भी इतना कुछ भी नहीं कर पाती जितना कि अभी आप सबके सामने आज सबको इकट्ठा करके कर पा रही हूँ। अब मैं सिर्फ इतना से कहना चाहूँगी कि सभी की मेहनत बहुत अतुल्य थी, प्रशंसनीय थी। हमारे बीच हमारी सभापति जी मंजू जी चेचानी पधार रही है, उनका हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार कि आपने इतने बिजी समय में से हमारे छोटे से निवेदन को स्वीकार किया और आज हमें
जैसा कि हमारी राष्ट्रीय मानव सेवा योजना की राष्ट्रीय मंत्री कमलाजी चौधरी ने एक बार मुझे कहा था कि आपके इशारे की देर है, पूरी गाड़ी कर ली तो एक गाड़ी में जुट जाती है। आज उसी का नतीजा देखिए कि सिर्फ मेरा एक बार कहना हुआ तो हमारी बहनें स्मिता जी पिपाड़ा, मधु जी लोड़ा, अंजना जी छाजे, इन्होंने आज एक छोटी सी नाटिका का मंचन किया है, आयोजन किया है। वो सभी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं स्मिता जी और मधु जी, अंजना जी से कहूँगी कि अपना नाटिका का प्रदर्शन के लिए तैयारी चालू करें। नाटिका का शीर्षक है कोरोना रण क्षेत्र में सूरवीरों का अभियान। कि आज जो कोरोना की जो लड़ाई अपन ने करी है, जो कोरोना के विश्व में लड़ाई चल रही है, उसमें कैसे सूरवीरों ने अपने अभियान को पूरा किया है, उसी के बारे में दिखाई है। आप लोगों की तैयारी है तो बीच में मैं एक छोटा सा मुद्दा बोल दूँ और तैयारी होगा आपको। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम के कोई विकल्प नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते हुए दियों को आंधियों का डर नहीं होता, जलते हुए दियों को आंधियों का डर नहीं होता। राहों में रोड़े होंगे अनेक, राहों में रोड़े होंगे अनेक, लेकिन हम सब साथ हैं तो हमें किसी का डर नहीं होता, हमें कोरोना जैसी महामारी का डर नहीं होता। धन्यवाद। मधु जी और स्मिता जी, अंजना जी। तेरे पाँव तले मंजिल की तेरी, जो मन दुविधा से ना हारा, जो मन दुविधा से ना हारा, विजय मिलेगी मिटे अंधेर। महावीर स्वामी के चरणों में शत शत वंदन। स्वर्ण संघ गौरवमणि पूज्या श्री किरण प्रभा जी महाराज आदि खाना के चरणों में मेरा शत शत वंदन नमन। सभापति महोदया, सम्मानित मंच और जैन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी बहन। वर्तमान में पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, अपना बचाव ही इसका उपचार है। जैन कॉन्फ्रेंस द्वारा कोरोना रण क्षेत्र में शूरवीरों का अभियान पर एक सुंदर मंचन किया जा रहा है, तो आइए देखते हैं। मचाया काम, विश्व का हर कोना, हर वर्ग, हर उम्र को इस वायरस ने अपना रूप दिखाया। तभी मम्मी मुझे खांसी जुकाम हो रहा है, बुखार आ रही है। हाँ वो बुखार भी अभी देखो, आज का आज ही जल्दी जुकाम हो गया। नहीं चल तू जल्दी से चल, देखो डॉक्टर के दिखा के आए हो, लापरवाही नहीं रखनी है अपन को। बेटे को सर्दी जुकाम हो रहा है, बुखार भी आ रही है। आ करिए। पीछे हट जाइए। ठीक है, मैं कुछ टेस्टिंग लिख के दे रहा हूँ, आप फटाफट से करवा लीजिए। टेस्टिंग इतना से तो सर्दी जुकाम हो रहा है, आप इसमें टेस्टिंग लिख रहे हो। अभी विश्व में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और ये सारे सिम्टम्स मुझे कोरोना के ही लग रहे हैं। एक बार अपन टेस्टिंग करके कंफर्म कर लेते हैं कि कोरोना है या नॉर्मल सर्दी जुकाम है। अरे पहले मुझे बताओ तो सही, कोरोना है
अस्पताल में स्थिति विकट होती गई और डॉक्टर्स अपनी सेवाओं में लगे। तभी माननीय मोदी जी का कोविड-19 से निपटने के लिए हम संदेश सुनते हैं। देशवासी, आज पूरा विश्व बहुत ही बड़े संकट की घड़ी से जूझ रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी, इसने पूरे देश में अपने पांव पसार लिए। पूरे विश्व की 6 अरब जनता इस महामारी से भयभीत हो रही है। हम निश्चिंत थे, परंतु भारत में धीरे धीरे ये बीमारी अपना पैर फैलाती जा रही है। आमतौर पर जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो वो कुछ राज्यों या कुछ देशों में सिमट कर रह जाती है, परंतु इस कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को अपने चंगुल में फंसा लिया है। विश्व की पूरी मानव जाति को उसने अपने संकट में डाल दिया है। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तब इतने देश प्रभावित नहीं हुए थे जितने कि इस कोरोना महामारी में प्रभावित हो रहे हैं। इस कोरोना वैश्विक महामारी में समाचार सुनकर हम सभी परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में प्यारे देशवासियों, मेरी 135 करोड़ जनता, आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। परसों 22 मार्च को हम जनता कर्फ्यू का आगाज करने जा रहे हैं। ये जनता कर्फ्यू एक माध्यम होगा कोरोना को फैलने में से रोकने के लिए। इसका रोकने का जो उपाय है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। आपको अपने आप को संयमित रखते हुए अपने को घर के अंदर बंद करना है और पूरी सावधानी बरतनी है। मैं जब भी आपसे कुछ मांगने आया हूँ, आपने मुझे निराश नहीं किया है, तो इस संकट की घड़ी में मैं आपसे यही मांग रहा हूँ। आपका कुछ समय मांग रहा हूँ, कुछ हफ्ते मांग रहा हूँ। ये समय मुझे चाहिए इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए। और 22 तारीख को आपको अपने आप को संयमित करके सुबह 7 बजे से रात की 9 बजे तक अपने आप को घर के अंदर रखना है और शाम को 5 बजे ताली बजाकर, थाली बजाकर, घंटा बजाकर जो कोरोना योद्धा हैं, आपको अपने घरों में, छत पर या बालकनी में आकर उनका सम्मान करना है। उनका जो योगदान है उसको, उसकी तारीफ करनी है। बस इतना ही मैं आपसे मांगता हूँ। आगे आपको समय समय पर इसके संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। तब तक सभी घर में रहें, सुरक्षित रहें और संयम बरतें। यही मेरी इस देश की 135 करोड़ जनता से, उनके प्रधानमंत्री का निवेदन है। जय हिंद। भीलवाड़ा की स्थिति से तो हम सब जानते ही, हम सब उससे तो भीलवाड़ा की स्थिति को देखते हुए अब हम आपको लेकर चलते हैं जिला कलेक्टर कार्यालय में। कल रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। ये मैं कुछ मैसेज सेंड कर रही हूँ। आप इस मैसेज को, सारे मैसेज को सेंड करवा दीजिए और दिन के 2 बजे अर्जेंट मीटिंग बुलाइए। ओके सर। बागड़ हॉस्पिटल भीलवाड़ा के डॉक्टर आलोक मित्तल कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं विशेष आपसे निवेदन करता हूँ कि बांगड़ हॉस्पिटल को तुरंत सील कर दीजिए
जो भी इस हॉस्पिटल में जांच कराने चाहे ऑपरेशन कराने जो आए हैं उन सबको पूरे ज़िले के अंदर लिस्ट के अनुसार होम आइसोलेशन करा दिया। उसके पश्चात पूरे ज़िले में किसी भी तरह की दवाई और जांच संबंधी जो भी आवश्यकताएं हो उनको सबको आप व्यवस्थित मंगवा कर रखिए। किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। अपने ज़िले को कोरोना पॉजिटिव से बचाना। एसपी साहब आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी पूरी पुलिस फोर्स को अलर्ट कर दीजिए। साथ ही यदि पुलिस फोर्स की कमी है तो आप अन्य ज़िले से पुलिस फोर्स मंगवा सकते हैं। सबको घर में रहने के लिए बाधित करिए और यदि नहीं समझे घर से बाहर निकले तो आप बल प्रयोग भी उन पर कर सकते हैं। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करवाइए। एसपी साहब आपका रोल अहम होना चाहिए। यूआईटी चेयरमैन साहब, कोरोना पॉजिटिव और लॉकडाउन, ऐसे में मजदूर वर्ग को खाने पीने की समस्या हो सकती है, तो आप यूआईटी के थ्रू जितने भी खाद्य सामग्री चाहिए, राशन सामग्री निःशुल्क वितरित करवा दीजिए। जितनी चाहिए ट्रक लगवा दीजिए, लेकिन निःशुल्क सामग्री पहुंचनी चाहिए, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। उसके साथ एक व्यवस्था आपको और देता हूँ कि फल, सब्जी, दूध और दवा हर घर में पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। नगर परिषद चेयरमैन साहब, आपसे आशा करता हूँ कि सफाई की माकूल व्यवस्था हर गली मोहल्ले में होनी चाहिए। गंदगी बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, गंदगी सारी बीमारी की जड़ है। और सबको घर घर के बाहर आप सैनिटाइज करवा दीजिए ताकि कोरोना से आसानी से निपट सके। एनजीओ आपकी इस भीलवाड़ा जिले में अहम भूमिका रहती है। सदैव कोई भी कार्य हो आप लोग तत्पर रहते हैं। इस संकट की घड़ी के अंदर मैं आपको कुछ पास जारी करवाता हूँ कि आप खाने के पैकेट बनवाकर बस्तियों में जो कच्ची बस्तियाँ हैं उनमें आप निरंतर पहुँचाते रहिए और देखते रहिए सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है या नहीं है। मैं इस जिलाधीश कार्यालय से आज उद्घोषणा करता हूँ कि मैं जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट मेरे निजी मोबाइल नंबर पूरी जनता में सेंड करवा दीजिए कि किसी को भी दिन हो चाहे रात, किसी भी तरह की तकलीफ हो, किसी भी तरह की समस्या हो, आप फ़ोन करिए, लेकिन घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। किसी भी वक्त आप फ़ोन करेंगे, मैं आपका फ़ोन अटेंड करूंगा और आपकी समस्या से निजात दिलाने की कोशिश करूंगा। लेकिन घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका बाहर एक कदम खतरनाक हो सकता है। आज की सभा समाप्ति की घोषणा करता हूँ। काफ़ी एनजीओ आगे बढ़ते आए और उसी समय एनजीओ का जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रवेश। आइए हम कलेक्टर साहब से मिलना चाहते हैं। आइए हाँ साहब, मैं महिला शाखा राजस्थान से आए हैं। शासन शाखा राजस्थान से आए हैं। हमारे अध्यक्ष हैं जी गौसरू, मैं गीता माम आपके लिए सर आपसे निवेदन है कि लॉकडाउन में पीरियड है हमारे छात्र छात्री के लिए जो दूसरे आठ क्लास के लिए बाहर रहते हैं उनके लिए हमें कुछ रियायत देने की मैं भी जैन धर्म को बहुत फॉलो करता हूँ। लेकिन बहनों आप पधारी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कोरोना आप देखिए कि कितना फैल रहा है। हमारे साधु भगवान अमूल्य धरोहर है, ये कोरोना से कहीं ग्रसित ना हो जाए, इसीलिए आप इनके भोजन पानी की व्यवस्था इनके स्थान को नहीं कर दीजिए। सर हमारे भोजन पानी की व्यवस्था इस तरह से नहीं होती है क्योंकि हमारे साधु महाराज गुरुजी महाराज बावड़े की तरह जरूर से थोड़ा थोड़ा आहार आता है और भोजी करते हैं, करते हैं। इससे हम रिक्वेस्ट है कि आप हमें उनके लिए पास जारी करवा दीजिए या कुछ व्यवस्था करा दीजिए। फिर ऐसा करता हूँ कि आपको कुछ पास
और कोरोना छुए जाएंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार। ऐसी सोशल संस्थाओं से ही सारे कार्यक्रम चलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जैन कॉन्फ्रेंस की प्रांतीय अध्यक्षा पुष्पाजी गोखरू, महामंत्री नीताजी बाबेल व सभी पदाधिकारीगण अपनी जान जोखिम में डालकर गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री व मास्क वितरित किए गए। और इसी कड़ी में एक फोन और कलेक्टर साहब के पास आता है। सर, मैं बॉम्बे से निधि स्माइल फाउंडेशन से बोल रही हूँ। आपके भिलवाड़ा में कोरोना काल में आपकी इतनी अच्छी व्यवस्था को देखकर हमारा भी मन सीएम कोष में कुछ राशि देने के लिए हो रहा है। कृपया अपना अकाउंट नंबर व्हाट्सएप पर सेंड करें। जी, मेरे अकाउंट नंबर और मेरा जो PA है वो आपको सेंड कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के सहयोग के लिए। संयमी जीवन शैली हर घर में ला इस वायरस को ना रोक पाए। आंकड़ा बढ़ता गया, मानव जाति की होती रही तबाही और मानव निसहाय ही नजर आया। तभी हमारी पुलिस फोर्स कहाँ जा रहे हैं आप? राशन करने गए थे और बस थोड़ा सा ही मैडम, आपको बतानी है कि कोरोना महामारी के चलते संपूर्ण देश में लॉकडाउन घोषित किया हुआ है और आप ऐसे पास पास होकर घूम रहे हो। आप पढ़े लिखे समझदार हो कि नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हो? चलिए, वो बाहर से बता रहे तो दर्शन करने का आपका मास्क है मैडम। मास्क का लगा लीजिए मैडम। आप अपना दुपट्टा ही लगा लीजिए और जो साड़ी का पल्ला ही लगा लीजिए। मास्क पहनना है और ऐसे पास पास में आपको खड़ा नहीं रहना है कि हमने गोले में ना रखे। अगर आपको कोई आवश्यक काम है तभी आपको घर से बाहर निकलना है, बाकी आपको घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है। आपकी सुविधा के लिए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है और अगर आपको घर से बाहर की आवश्यक कार्य है तभी निकलना है और ऐसे गोले बना रखे हैं डिस्टेंसिंग के लिए, उसका आपको संपूर्ण पालन करना है। जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी तब तक अकेले प्रशासन कुछ भी नहीं कर सकता। आपका सहयोग होगा तभी हम इस महामारी से जीत पाएंगे। अब सब अपने अपने घर जाइए प्लीज। ठीक है सर, जैसा आप आदेश हो। जब मानव ने मांसाहार को अपनाया, शाकाहार को छोड़ जब मानव ने मांसाहार को अपनाया, उन जीवों की निकली आहा, उन्होंने भी अपना रौद्र रूप दिखाया, कर दिया पस्त और मानव को सीख शाकाहार फिर से अपनाया, शाकाहार फिर से अपनाया। चाकू की हल्की सी नोक उंगली को काट देती है। जब चाकू की हल्की सी नोक उंगली को काट देती है तो दिल से चीख निकल आती है, पूरा घर पास में आ जाता है। तो जब आरी चल जाती है मूक पशुओं पर, जब आरी चल जाती है मूक पशु पर, तो कौन आता है उन्हें बचाने के लिए? तब कौन आता है उन्हें बचाने के लिए? चलो आज से जिम्मा हम उठाएं, चलो आज से जिम्मा हम उठाएं। चलती आरी को हम रोक पाए, चलती आरी को हम रोक पाए, चलती आरी को हम रोक पाए। शाकाहारी जीवन का उत्तम आधार है। शाकाहार, शाकाहार, शाकाहार। ना करो फिर प्रकृति के साथ जब हुआ खिलवाड़, प्रकृति के साथ जब हुआ खिलवाड़, पेड़ पौधे जंतु पानी, इन सबसे जब हुई छेड़छाड़, इन सबसे जब हुई छेड़छाड़, प्रकृति ने दिखाया अपना तांडव, प्रकृति ने दिखाया अपना तांडव, कर दिया सब तहस नहस, कर दिया सब तहस नहस और इंसान को फिर से जगाया, फिर से जगाया। प्रकृति को ना छोड़ो, प्रकृति को ना छोड़ो। ये कामयाब हम होंगे, कामयाब हम होंगे, कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इसके बाद मैं भी आ रही हूँ, कलेक्टर के बिना सब अधूरा है।
महिला शाखा ने जो शानदार सा कार्यक्रम किया, और जब मैं कहता हूँ कि शानदार सा कार्यक्रम किया तो मैं केवल आज के कार्यक्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में भी हर परिवार को किस तरह से विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम इन्वॉल्व कर सकें, इस बारे में जो भी प्रयास और जो भी प्लानिंग जैन कॉन्फ्रेंस ने की है वो अपने आप में अद्वितीय है। मैंने देखा है कि जो कंपटीशन हुआ था उस कंपटीशन में पूरे हिंदुस्तान से इतनी सारी एंट्रीज आई, महाराष्ट्र ले लें, कर्नाटका ले लें, वहाँ से कई सारे फ़ोन कॉल्स आते थे कि किस तरह से इसमें भाग लेना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से और जितनी अच्छी एंट्रीज आई है उसमें से किसी भी जज के लिए बड़ा मुश्किल होता है जजमेंट देना, लेकिन फिर भी अंत में एक जजमेंट हम लोगों ने निकाला ज़रूर है। लेकिन सभी एंट्रीज बहुत अच्छी थी और आज का ये कार्यक्रम तो अपने आप में अद्वितीय है ही। जब कोरोना का जो संदेश अपन लोगों ने दिया है, मैं समझता हूँ कि यह समय एक ऐसा समय है जब धर्म को और गहराई से समझने का, और धर्म जितना अप्रासंगिक हुआ है उतना पहले कभी प्रासंगिक नहीं रहा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि हम सब जैन धर्म के सिपाही बनकर हम सब तो जैन धर्म को समझे ही, लेकिन साथ में इसकी गहराई, इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने का भी प्रयास करें। जैन कॉन्फ्रेंस महिला मंडल की जो शाखा है, उन्होंने कोरोना के लॉकडाउन के समय किसी भी तरह की हर आदमी की जिस तरह से मदद की है वह अभी समाप्त नहीं है। मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि यह अभी अल्प विराम है, अभी उनकी सेवाओं की हमें बहुत आवश्यकता है, और अगर उनको मेरी आवश्यकता है तो मैं हर समय उनके लिए तैयार खड़ी हूँ। धन्यवाद। जान रख कर हथेली पर बाजी जाकी लगाते हैं, जान रख कर हथेली पर बाजी जाकी लगाते हैं, देश हित में ही जो अपना सारा जीवन लगाते हैं, देश हित में ही जो अपना सारा जीवन लगाते हैं। पंजाबी विरांगना कोकल नंदी महासाथी श्री किरण सिंह जी महाराज साहब के 41वें दीक्षांत जयंती दिवस को 21 मई को हमने सामूहिक दिवस के रूप में मनाया और कोरोना के मद्देनजर मैं जैन कॉन्फ्रेंस महामंत्री नीता बाबे इस वैश्विक संकट के दौर से गुजर रहे अभियान के अंतर्गत आप सभी के अभूतपूर्व सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। सर्वप्रथम तो मैं हमारे अध्यक्ष पुष्पा जी गोखू को कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते हुए लॉकडाउन पीरियड में सभी सरकारी निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए भिलवाड़ा के सभी साधु सभ्यों के यहाँ जाकर सुख साधा पूछते रहे और उनकी गोचरी है तो प्रशासन से गोचरी पास बनवा कर दिए। सैकड़ों ही मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए। जरूरतमंदों को 500 से भी अधिक खाद्य सामग्री के पैकेट वितरित किए और वो अभी भी कर रही हैं। मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए मोबाइल पर ही सभी सदस्यों से राशि की बात कर 1,51,000 की राशि एकत्रित कर ली और चेक के माध्यम से जैन कॉन्फ्रेंस महिला शाखा राजस्थान के द्वारा भिलवाड़ा के कलेक्टर साहब को सौंपा। ऐसी कोरोना योद्धा पुष्पा जी को आभार व्यक्त करती हूँ और उनके हौसले को सैल्यूट करना चाहती हूँ। उनके हर कार्य के लिए जैन कॉन्फ्रेंस उन्हें सलाम करता है और उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता है। कोरोना महामारी जैसी वैश्विक संकट व लॉकडाउन के अंतर्गत जैन कॉन्फ्रेंस द्वारा ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया। सभी की प्रस्तुतियाँ बहुत ही सुंदर थी और उनमें से कुछ का चयन करना निश्चित ही हमारे निर्णय मंडल को बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा होगा। फिर भी छोटी छोटी बारीकों के आधार पर उन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना प्रतियोगियों का चयन किया। उनके इस निर्णय के लिए हम बहुत ही आभार और साधुवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे बीच से सभापति मंजू जी चचाणी जी आई हैं। उन्होंने भी इस व्यस्तम कार्य के रहते हुए भी एक छोटे से निवेदन पर हमारा मनोबल बढ़ाने पधारी। उन्हें भी मैं हृदय से गहराई से धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। तीर्थ
गौरवमणि किरण श्री जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती के ऊपर एक लघु नाटिका का आयोजन किया गया। उसका शीर्षक था कोरोना रंग क्षेत्र में सूरवीरों का अभियान। इस नाटिका के माध्यम से हमने सभी को बताया है किस तरह हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया तो उसका कोरोना का आगाज़ हुआ। आज कोरोना युद्ध भूमि में, विश्व युद्ध में हम किस तरह से लड़ाई कर रहे हैं, उसका इस नाटिका में सभी पात्रों ने बहुत ही अच्छा प्रस्तुति दी। मोदी जी का आह्वान हो, कलेक्टर साहब का दिशा निर्देश हो, चाहे चिकित्सा कर्मवीरों का सहयोग हो या सफाई कर्मचारी व जनसाधारण की सेवाओं की भूमिका हो, उन सभी के सतर्क अभियान का एक सराहनीय प्रदर्शन था। साथ ही महाराज साहब श्री को बधाई व शुभकामनाएं भी दी गई। इस जैन कॉन्फ्रेंस महिला शाखा के द्वारा लॉकडाउन के दौरान कई प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिसमें सभी निर्णायक महोदयों का, सहयोगियों का, प्रतियोगियों का, सभी का आभार व्यक्त कर माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। अब मैं कहना चाहूँगी कि सरकार चाहे लॉकडाउन खोल भी दे, लेकिन हमें सावधान रहना है, क्योंकि हम एक सरकार के लिए एक संख्या हो सकती है, लेकिन हम हमारे परिवार के लिए पूरी दुनिया है। हमारा जीवन अनमोल है, इसीलिए मास्क लगाते रहिए, बार बार हाथों को धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। स्वयं में स्थित होना ही स्वास्थ्य है, इसीलिए सतर्क रहे, सावधान रहे व निरोग रहे। अब मैं जैन कॉन्फ्रेंस महिला शाखा प्रांतीय अध्यक्ष पुष्पा गोखरू कहना चाहूँगी कि भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत जियो और जीनोदो को ध्यान में रखते हुए शाकाहार अपनाओ, निरोग बनो। सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद।